आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमारा जो एक सिस्टम आते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो आज हम यही स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ एनाटॉमी के बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। हमारे चैनल में सारी चीज़ें डीपली पढ़ाई जाएगी, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो सिस्टमैटिक रूप से आप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं स्केलेटन इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि ये द मोस्ट ऑफ द कॉमन बेसिक्स है, जो अगर आप मेडिकल के हो या फिर रेडियोलॉजी स्टूडेंट हो या फिर आप बीपीटीए स्टूडेंट हो, आपको स्केलेटन बहुत ही नेसेसरी है, मैंडेटरी है समझना। आप जितनी अंदर से जितनी गहराई से आप समझ पाओ, आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है। तो आज हम पहले बात करेंगे हमारे एनाटॉमी। एनाटॉमी है वो एक ग्रीक वर्ड है, आप सभी को पता है। हमारा जो एनाटॉमी है वो एंड्रेस साहब ने डिस्कवर किया था। आप सभी को बहुत ही अच्छा से पता होगा, अगर आप थोड़ी भी बहुत एनाटॉमी पढ़े होंगे तो। हम इसको ज़्यादा नहीं इस पे लेक्चर देने वाले हैं ताकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगी, और हमें तो स्केलेटन पूरी चैप्टर हमारे यहाँ पे कवर करनी होती है, ठीक है। और जिस वजह से हम अगर बात करें एनाटॉमी का, तो एनाटॉमी हमारा जो ये दो वर्ड से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। एना और टोमी, ठीक है। तो हमारा जो एना है उसका मतलब होता है अप, यानी अपर, और टोमी का अर्थ होता है हमारा कटिंग, ठीक है। तो यानी ऊपर का कटिंग। इसे हम लोग एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी दो तरह से पढ़ी जाती है। पहला है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी, जिसे हम लोग क्रॉस करके पढ़ते हैं। जिस तरह की हम बात करें अगर सीटी में, तो सीटी में हम लोग देखते हैं एक्सियल, कोरोनल, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को स्लाइस करके मिली हुई होती है। अब दूसरी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, एनाटॉमी। माइक्रो को आपको तो नाम से ही पता चल जाता है, जिसे हम टेलीस्कोप से हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये सारी होती है हमारी एनाटॉमी की डिवीजन, ठीक है। तो इसी में हम लोग बात करेंगे, इसी में हम लोग एनाटॉमी में ही आती है एक हमारा स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हालांकि स्केलेटन सिस्टम से यहाँ कोई भी यदि नहीं कि स्केलेटन सिस्टम क्या है क्या नहीं है, आप सभी को पता है कि स्केलेटन सिस्टम हमारी एक बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, हमारे जो मिनरल्स है उसे स्टोर करके रखता है। हमारे जो लॉन्ग बोन्स होती है उसमें एक होती है बोन मैरो, जिसमें हमारे जो बोन में आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी प्रोड्यूस करके रखती है, ताकि अननेसेसरी अगर जरूरत पड़ जाए तो वो वहां से आरबीसी बना करके डब्ल्यूबीसी बना करके हमारी बॉडी में सप्लाई करती है, ठीक है। ये सारी चीजें स्केलेटन सिस्टम होती है, फ्रेमवर्क की काम करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्केलेटन इज वर्क ऑफ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क की काम करती है, ठीक है। पहला हमारा जो मिनरल्स है वो स्टोर करती है, ठीक है। हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है वो एंड्रेस, नाम सुने होंगे एंड्रेस, ठीक है। इन्होंने इसे बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करा है और इन्हें फादर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम भी कहा गया, ठीक है। अगर हम स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो ये हालांकि दो भागों में बटा हुआ होता है। पहले बोलते हैं हम लोग एक्सियल और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा दो स्केलेटन सिस्टम हो गया जो बटे हुए रहते हैं। अब बात करें एक्सियल में क्या आती है और एपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन आती है। हमारी एक्सियल की बात करें तो इसमें टोटल हमारी 80 बोन आती है, इसमें हमारी 80 बोन आती है, और जो हमारा एपेंडिकुलर है इसमें बचा जो 126 बोन है वो आती है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ही इजी है, आप सभी को याद होगा।
अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सियल स्केलेटन की, एक्सियल की, तो इसमें आप सबसे पहले आपको स्कल आता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसमें ईयर ऑसिकल आता है, ठीक है। इसमें हवाइड बोन आता है, ठीक है। हमारा रिब्स आता है, हमारा इसमें जो हमारा ये मीडिया स्टर्नम है ना वो आता है, ठीक है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा बेस है, जो हमारे जैसे पूरी बॉडी टिकी हुई है, स्पाइनल हमारा होता है, स्पाइनल बोन, जिसे हम लोग वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम वो होती है। और ये सारी चीज होती है हमारा एक्सियल में, ठीक है। हमारा बोन दो भागों में बांटा हुआ होता है, हमारा स्कल है वो दो भागों में पड़ते हैं। पहले के बोलते हैं हम लोग क्रेनियल, दूसरे के बोलते हैं हम फेसियल, ठीक है। ये इसमें 8 होती है, इसमें 14 बोन होती है। हमारे ईयर ऑसिकल एक तरफ 3 होती है, एक तरफ 3 होती है, यानी कि 6 बोन होती है। हमारा हवाइड बोन 1 होती है। हमारा रिब्स पेयर्स में होती है, पता ही है आपको, 12 पेयर में होती है, ठीक है। इस 3 भागों में बटा हुआ है। पहले बोलते हैं हम लोग थ्रू, दूसरा बोलते हैं हमारा फल्स, और तीसरा का बोलते हैं हमारा फ्लोटिंग, ठीक है। स्टर्नम 1 होती है, वर्टिब्रल कॉलम हमारा 26 होती है। कौन कौन से होते हैं? 3 भागों में बैठा हुआ है। पहला हम बोलते हैं सर्वाइकल जो 7 होती है, दूसरे का बोलते हैं थोरोकिक जो 12 होती है, और तीसरा होती है हमारा लंबर जो कि 5 होती है। और भी होती है इसमें सेक्रम, ये होती है हमारा कोकिक्स, ये सारी होती है 1 ये हमारी होती है 5, ठीक है। ये फ्यूज होती है बोन, ये 4 बोन से, ये 5 बोन से, ठीक है। तो ये हमारा एक्सियल बोन में आते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम लोग एपेंडिकुलर में, तो एपेंडिकुलर का बात करें तो पहला आता है हमारा पहला आता है क्या, हमारा ये शोल्डर जो होता है ना यार, हमारा स्कैपुला स्टर्नम से हमारा निकलता है हमारा अपर लिम्ब, ठीक है। तो पहले इसे बोलते हैं हम लोग शोल्डर रीजन, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन हो गया ये हमारा। तो इसमें क्या क्या आता है हमारा, इसमें फर्स्ट आता है हमारा स्कैपुला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लेविकल, फिर आता है हमारा क्लेविकल हो गया, इति हो गया। उसके बाद इसमें से एग्जिट करता है हमारा अपर लिम्ब, अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में हम देखें तो क्या आता है हमारा ह्यूमरस, ठीक है, अल्ना, रेडियस, हमारा कार्पल, मेटाकार्पल, ठीक है। और लास्ट में आता है फेरेंजियस, ठीक है। और एक और बात बता दें, इसमें एक और आता है पेल्विक रीडल जो हमारा लोअर लिम्ब से एग्जिट होता है, पेल्विक रीजन, ठीक है। तो इसमें हमारा होता है फीमर, फिर हमारा आता है इसमें टिबिया, फैबुला, पटेला और टार्सल, मेटाटार्सल और लास्ट में फेरेंजियस। तो ये हमारी चीजें हो जाती है पूरी की पूरी स्केलेटन सिस्टम, इतना हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटन,
यानी कि हमारा स्कल, ईयर ऑसिकल्स, हवाइड बोन, रिब्स, स्टर्नम और हमारा वर्टिब्रकुलम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको लगता है कि लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इसे हम लोग सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर आपको जो वीडियो मिलेगी वो सेकेंड में मिलेगी। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसमें हम क्या एक्सपेंड कर सकते हैं आपके लिए, या 3D में पढ़ाना है, या फिर एक एक बोन का कैसे एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती है, आपको मसल्स के साथ पढ़नी है या फिर नर्व के साथ साढ़े साथ में पढ़ लेनी है, या फिर अलग अलग, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें स्कल का, ठीक है, तो बोन तो होगी ही होगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें स्कल के साथ ही साथ, बोन के साथ ही साथ आपको बोन से कौन सी मसल्स निकलती है, कौन सा नर्व निकलती है, कौन सा यहाँ पे हमारा वेन कौन कौन सी पास होती है, आर्टरीज, सारी इसी में आपको पढ़नी है या फिर अलग अलग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में एक्सप्लेनेशन के साथ एक एक बोन का।